इस्लाम इत्तिफाक, इत्तिहाद, इज्तिमा की ही तरगीब देता है। ऐसा इंतशार कहीं भी इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है कि दो शख्स एक घर में रहते हुए एक रोज़ा रखा हुआ है रमज़ान का, एक ईद मना रहा है, या ऐसे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल फितर या रमज़ान मुबारक के चाँद दिखने से मुतालिक एक आम शख्स के लिए क्या हुक्म है और कब रमज़ान मुबारक का अहतमाम करेगा और कब चाँद के हिसाब से ईद उल फितर मनाएगा, ये इस वीडियो में हमारा मौज़ूए बहस है। लेकिन नाज़रीन, ये कोई पेचीदा मसला नहीं है, इंतहाई आम फहम और आसान मसला है, इसको पेचीदा बना दिया गया है। वरना ये मसला इंतहाई आम फहम है, तमाम फतावा में हमारे अहले फतावा ने ज़िक्र किया है। और मसला ये कि किसी भी इलाके में हुकूमत की जानिब से जो रोयत हिलाल की कमेटी हो, किसी शहर में, किसी इलाके में जो हुकूमत की सतह पर जिसको विलायत आम्मा हासिल हो हुकूमत को पूरे रियाया पर, पूरी मुल्क पे, उसकी तरफ से अगर कोई कमेटी किसी भी शहर में बैठती है या मुख्तलिफ़ शहरों में उस हुकूमत के ज़ैल में बैठती है और वो कमेटी शरई शहादतों के हवाले से चाँद का ऐलान कर देती है, तो पूरी रियाया के ऊपर, पूरी आवाम के ऊपर उस हुकूमत की उस हुक्म को मानना, उस शहादतों के एतबार से जो रोयत हिलाल कमेटी ने, जो हुकूमत की कमेटी है, ऐलान किया है, उस फ़ैसले को तस्लीम करना वाजिब है, फ़र्ज़ है। उसके मुताबिक वो रमज़ान मुबारक का रोज़ा भी रखेंगे, उसी के मुताबिक ईद उल फितर भी मनाएंगे। किसी प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट शख्स, किसी प्राइवेट इदारे जिसको विलायत आम्मा हासिल नहीं है, पूरे मुल्क पे, पूरे शहर पे विलायत आम्मा हासिल नहीं है, उसका, उस प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट शख्स का फ़ैसला क़तअन दूसरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। किसी आम शख्स को, किसी प्राइवेट शख्स, किसी प्राइवेट कंपनी के बात मानने का ना शरन हक़ है, ना शरन उसके ऊपर ज़रूरी है, ना उस शख्स की बात को मानते हुए रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखना उसके लिए जायज़ है, और ना ईद उल फितर मनाना जायज़ है। जो उसके मुल्क की, उसकी हुकूमत की रोयत हिलाल कमेटी है, उसके ऊपर हर मुल्क की अलग अलग रोयत हिलाल कमेटी होती है, उसके फ़ैसले के मुताबिक ही ईद उल फितर और रमज़ान मुबारक मनाना हर आम शख्स के लिए, हर आवाम में से जितने भी उस मुल्क की रियाया है उसके ऊपर वाजिब है कि उसके फ़ैसले को तस्लीम करे, वरना ये इंतशार का बाइस भी बनेगा और इसकी वजह से आम लोगों के रोज़े और ईद भी ख़राब होती है। इसी तरह एक दूसरा मसले से मुतालिक ये भी है कि बाज़ हज़रात पाकिस्तान में सऊदी अरब के मुताबिक और बाद अफ़गानिस्तान के मुताबिक, बाज़ दूसरे हुकूमतों मुल्कों के मुताबिक ईद उल फितर और रमज़ान मुबारक मनाने का अहतमाम कर लेते हैं। या जैसे चाइना में बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि सऊदीया के मुताबिक ही रोज़ा रखेंगे, सऊदीया के मुताबिक ही हम ईद मनाएंगे। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं है, इख्तिलाफ़ मताले का एतबार होता है। मुख्तसर अंदाज़ में आपको समझा दूँ, एक मुल्क का मतला अलग है, दूसरे मुल्क का मतला अलग है। हर मुल्क का अपनी कमेटी है, उसमें फिर मुख्तलिफ तफसील बताइए कितने मील पे मतला तब्दील होता है, कितने मील पे नहीं होता। लेकिन आसान अल्फाज में आप समझ लें कि हर मुल्क अलग हैसियत रखता है, उसकी अलग रोयत हिलाल कमेटी है। हर मुल्क वालों ने अपनी रोयत हिलाल कमेटी के फ़ैसले के मुताबिक रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर मनाना है। दूसरे मुल्क के फ़ैसले का इस मुल्क में एतबार नहीं होगा। सऊदीया के हिसाब से, अफ़गानिस्तान के हिसाब से या किसी और मुल्क के हिसाब से रोज़ा रख लेना क़तअन जायज़ नहीं है। रमज़ान मुबारक का रोज़ा यहाँ रख लेना, यहाँ जब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आएगा, यहाँ जब ईद उल फितर का चाँद पाकिस्तान में नज़र आएगा, रोयत हिलाल कमेटी जब ऐलान करेगी, उसी के मुताबिक आपने रोज़ा रखना होगा, उसी के मुताबिक आपने ईद उल फितर मनानी होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी उलमाए किराम ही मौजूद हैं हमारे, और दूसरा वो मुल्की सतह पे एक इदारा है जिसका काम यही है कि वो आपके लिए चाँद देखने का एहतमाम करता है। अगर उसकी विलायत आम्मा को ही तस्लीम नहीं किया जाएगा, अगर हुकूमत की विलायत को ही तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो फिर इंतशार, तफरीक़ा और आपस में एक दूसरे में झगड़े, और एक ही शहर में बाद लोग रोज़े रखे होंगे, बाद नहीं रखे होंगे, और ये कैफियत क़तअन काबिल कबूल और पसंदीदा करार नहीं दी जा सकती। इसलिए दूसरे मुल्क के हिसाब से भी ईद उल फितर या रमज़ान मुबारक नहीं करना, और अपने मुल्क में भी किसी प्राइवेट इदारे के हिसाब से, किसी प्राइवेट शख्स के हिसाब से, फ़र्द के हिसाब से ईद उल फितर या रमज़ान मुबारक का अहतमाम हमने नहीं करना है। दोनों बातों में अपने मुल्क की रोयत हिलाल कमेटी के फ़ैसले के आगे सर तस्लीम खम करना और उसके फ़ैसले के मुताबिक ही रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर मनाना, यही फ़तवा है, यही अकाबिर अहले फ़तवा ने बयान किया है। इसी में इंतशार से बचाव है और इसी में हम सब के लिए आफ़ियत और मुसलमानों का एक अच्छा चेहरा लोगों के सामने जाएगा कि इनके अंदर इत्तिफ़ाक़ है। इस्लाम इत्तिफ़ाक़, इत्तिहाद, इज्तिमा की ही तरगीब देता है। ऐसा इंतशार कहीं भी इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है कि दो शख्स एक घर में रहते हुए एक रोज़ा रखा हुआ है रमज़ान का, एक ईद मना रहा है, या ऐसे झगड़े कर रहा है। ये इस्लाम के अंदर पसंदीदा भी नहीं है और कबूल भी नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।